बिहार दरोगा मेंस पेपर लीक पे अभी आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे हर जगह क्वेश्चन वायरल हो रहा है। और जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था उस दिन पेपर आउट का पता नहीं चला, लेकिन उसके अगले ही दिन पेपर हर जगह वायरल होने लगा और अभी भी वायरल है पेपर। और आयोग को सबूत के रूप में दे भी दिया गया है, लेकिन आयोग इस पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, ना ही सरकार जवाब दे रही है। आप लोग समझ सकते हैं कि उसको सारा सबूत मिला हुआ है, फिर भी सरकार जवाब नहीं दे रही है और आयोग भी कुछ नहीं बोल रहे हैं पेपर कैंसिल होगा या नहीं होगा। अगर इस तरह एग्ज़ाम होता है बिहार में या पूरे भारत में कहीं भी और इस तरह पेपर लीक होता है तो छात्रों का भविष्य के साथ वो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। और छात्रों के साथ अगर वो लोग खिलवाड़ करेंगे तो जेएनजी प्रोटेस्ट बहुत ही जल्द होने वाला है हमारे देश में भी। अगर सरकार सही समय पे सही निर्णय नहीं लेगी तो हम लोग मजबूर होंगे आंदोलन करने पे। तो सरकार से और आयोग से रिक्वेस्ट है कि आप बिहार दरोगा मेंस का पेपर जो हुआ है उसको कैंसिल कीजिए और फिर से एग्ज़ाम को लीजिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग आंदोलन करेंगे। और सरकार से रिक्वेस्ट है, बिहार सरकार से भी और भारत सरकार से भी, क्योंकि बिहार में भी आपका ही सरकार है और केंद्र में भी आपका ही सरकार है। और नीट का भी पेपर लीक हुआ, राज्य में एडीओ का पेपर लीक हो रहा है, पीयून का पेपर लीक हुआ और अभी बिहार दरोगा मेंस का भी पेपर लीक हो गया, जो कि इतना कम छात्र हैं और आप लोग अलग अलग सेंटर पे एग्ज़ाम लेते हैं। पेपर लीक हुआ, आप लोग बोल रहे हैं कि नहीं एग्ज़ाम के बाद पेपर बाहर आया हुआ है। एग्ज़ाम के बाद ही पेपर क्यों बाहर आया? और जब आप लोग बोल रहे हैं तो एग्ज़ाम के बाद अगर पेपर बाहर आया है तो एग्ज़ाम पेपर के साथ ओएमआर शीट कहाँ से आया है? वहाँ पर आंसर भी लिखा हुआ है, सेंटर का नाम है, फिर वो कैसे बाहर आया है? बहुत सारी संदेह है सेंटर पे। वहाँ पे बीच बीच में हर वक्त लाइट कट रहा था। लाइट कटने का सिर्फ एक ही कारण है कि लाइट कटेगा तो जाइमर बंद हो जाएगा, जाइमर बंद होगा तो क्वेश्चन बाहर जाएगा। फिर आधे घंटे बाद 10 मिनट बाद फिर लाइट कटा, फिर जाइमर बंद होगा, फिर बाहर से आंसर उसका अंदर आएगा। यही कारण है बार बार लाइट कटने का। आप 5 जिले में सेंटर दिए, उसका भी व्यवस्था सही से नहीं कर पाए। व्यवस्था सही था, लेकिन अगर ये एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता है तो हम लोग ये समझेंगे कि इसमें सरकार का हाथ है और आयोग का हाथ है। ये लोग जानबूझकर पैसे लेकर आप लोग खुद पेपर लीक करवा रहे हैं अगर कैंसिल नहीं होता है पेपर। न्यूज़ में आप लोग देख रहे हैं, पेपर में छपा है, न्यूज़ पेपर भी देखे हैं, उसमें आप लोगों ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है कि 14-15 व्हाट्सएप ग्रुप में, ये व्हाट्सएप पे भेजा गया है ग्रुप में, XYZ ग्रुप पे। फिर भी आप लोग बोल रहे हैं कि नहीं क्वेश्चन आउट नहीं हुआ, फिर भी उसमें आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सही समय है, सही निर्णय लीजिए, नहीं तो हम लोगों का आंदोलन बहुत भयावह होगा। और ये प्रोटेस्ट अभी रुकने वाला है नहीं जब तक ये पेपर कैंसिल नहीं होगा। और इस तरह अगर पेपर होता है तो हम लोग सोचते हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है, राज्य में लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि जब इसी तरह नौकरी देना है पैसा लेकर तो आप ऐसे ही दे दीजिए, वैकेंसी निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग तैयारी नहीं करेंगे। हम लोग कितना तकलीफ़ से तैयारी करते हैं, कहाँ से पैसा लाते हैं, कैसे एग्ज़ाम देने जाते हैं, ये तो आप लोग नहीं समझते हैं। एक स्टूडेंट कितना कष्ट झेलता है अपने घर से बाहर रहकर, पैसा कहाँ से आता है, उसका माँ बाप मजदूरी करके दे रहा है, कहाँ से दे रहा है, ये तो आप लोग नहीं समझते। आपके बच्चे तो विदेश में हैं, आप तो समझेंगे नहीं। सरकार से रिक्वेस्ट है कि आप पेपर कैंसिल कीजिए, नहीं तो इस बार सरकार गिर जाएगी और आप लोग को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। धन्यवाद।